बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल लीडर्स। बात करेंगे फैसलाबाद के अंदर होने वाले इंसानियत सोज वाक़े से मुतल्लिक, और एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। बहुत अफसोसनाक किस्म की भी है और बड़ी तकलीफ दे भी चीज़ है जो सामने आई है। और ये जो मैं इसको अफसोसनाक और तकलीफ दे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर जब भी कोई इस तरह का वाक़या रिपोर्ट होता है तो फौरी तौर पर जो अवाम का रद्द अमल होता है उसके अंदर ये अवाम के जज्बात होते हैं कि जी ये होगा और इंसाफ नहीं मिलेगा। गरीब के साथ तो इसी तरह होता है और अमीर के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं होती। तो ये उन्हीं बातों से मुतल्लिक है। कुछ चीजें सामने आई हैं, बड़े हैरान कुन किस्म के इंकशाफात हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जो ये वाकया हुआ था फैसलाबाद के अंदर, जिसमें एक फाइनल ईयर BDS की स्टूडेंट थी खदीजा, जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया था। पाकिस्तान के बेस्ट ग्रुप के मालिक दानिश शेख की जानब से, उसकी बेटी की जानब से, उसकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी कम उसकी नौकरानी, उसकी रिपोर्टेडली सेकंड वाइफ जो कि अलर्ज किया जा रहा है, उसकी तरफ से और उसके चंद मुलाजमान की तरफ से एक तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई थी जो हम सब लोगों ने देखी थी। हम लोगों ने भी उसके ऊपर बात की थी। हमने उससे मुतल्लिक जो FIR हुई थी उसके ऊपर भी बात की थी। लेकिन उसके बाद कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं जो सामने बाद में आई हैं, लेकिन उससे पहले की हैं। वो बड़ी हैरान कुन किस्म की चीजें हैं। एक तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इस वाक़े के अंदर मुलव्वस दानिश शेख और दानिश शेख की जो रिपोर्टेडली उसकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी है या उसकी बीवी है दूसरी, वो लोग तो जेल में हैं। लेकिन जो इसकी बेटी जो मरकजी किरदार था उस वीडियो के अंदर, जिसका नाम बार बार लिया जा रहा था, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सकी थी। और आपके और हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बात करने की वजह से मजबूरन उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा हिफाजती जमानत के लिए, जहां पर उसको आज की तारीख तक, आज जिस दिन हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको हिफाजती जमानत नहीं दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। बल्कि कल आने वाले दिन में पीर के रोज उसकी समाअत होगी, जिसके अंदर अभी ये फैसला होगा कि उसको हिफाजती जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने रिपोर्टेडली कोई रेड नहीं की, कोई कोशिश नहीं की कि दानिश शेख की बेटी को गिरफ्तार किया जाए, जिसके नाम के ऊपर जिसके जूतों को चटवाया गया उस बिनते हवा से। लेकिन जो अब मैं चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं वो उससे भी हैरान कुन है। सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जो फैसलाबाद की पुलिस है वो शेख दानिश के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। दानिश शेख की बहुत ज्यादा वर्किंग है पुलिस के लिए और बहुत सारे एहसानात हैं पुलिस के अफसरान के ऊपर। लेकिन साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा था कि जो CPO फैसलाबाद है वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो इस मामले की जो सही छानबीन है वो हो, और जो लोग जिम्मेदारान हैं, जो कि डिजिटल मीडिया ने वाजे कर दिया, उस वीडियो के अंदर क्लियर हो गया कि जो लोग जिम्मेदारान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन जो निचली पुलिस है, जिसमें थाने के लोग हैं, जिसमें जो बाकी अफसरान हैं जो CPO से नीचे हैं, उनकी हद तक ये गर्दिश कर रही थी अफवाहें कि वो लोग शेख दानिश को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको मुकम्मल तौर पर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। हवालात के अंदर भी ये आम शहरियों वाला जिस्मानी रिमांड नहीं है जो आम पाकिस्तानियों के लिए होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो इससे भी हैरान कुन और इससे भी अब ज्यादा अफसोसनाक चीज सामने आई है वो ये आई है कि ये जो वाकया 16 अगस्त को रिपोर्ट किया गया है पंजाब पुलिस को, इसको 15 अगस्त को FIA को रिपोर्ट किया गया था। खदीजा की तरफ से एक दरखास्त दी गई थी FIA के अंदर, जिसमें खदीजा ने तमाम मामला FIA को दिए थे और FIA ने उसके ऊपर एक इंक्वायरी स्टार्ट की थी। उसको मैं डॉक्यूमेंट के साथ आपके सामने रखूंगा। वो डॉक्यूमेंट जो FIA का है, जो FIA की एक FIR है बेसिकली, उसके अंदर ये इंकशाफात हुए हैं। और जो मैं कह रहा हूं कि अफसोसनाक या हैरान कुन या परेशानी वाली चीजें हैं, वो जब इस FIR को पढ़ने के बाद आप पुलिस के पास जो FIR है, जब आप वो पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यह मुकदमा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इस मुकदमे के अंदर इस कदर खराबियां पैदा कर दी गई हैं, इस मुकदमे को इस कदर कमजोर कर दिया गया है कि इस मुकदमे में शायद अवाम के जज्बात के मुताबिक इंसाफ होता नजर नहीं आएगा। मैं आपके लिए वो FIR पढ़ूंगा ताकि आप लोग भी उसके बारे में खुद से उसको अपनी आंखों से देखें, और मैं आपको स्क्रीन पर वो FIR दिखाऊंगा। ये FIR है जो आपकी FIA की है, जिस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फैसलाबाद के पास जो दर्ज करवाई गई थी। इस FIR को पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें वाजे हो जाएंगी। क्योंकि मामला डिजिटल मीडिया का था, क्योंकि ये मामला सोशल मीडिया से रिलेटेड था, तो जब डिजिटल मीडिया इन्वॉल्व हो जाता है तो साइबर क्राइम के तहत कार्रवाइयां होती हैं।
जिस तरह आपने पहले भी देखा होगा कई और मुकदमात में साइबर क्राइम की कार्रवाइयों से मुतल्लिक, इस मामले के अंदर भी साइबर क्राइम से 15 अगस्त को रुजू कर लिया गया था, जिसमें यह बताया जा रहा है कि पुलिस के पास शायद 16 अगस्त का रिपोर्टिंग टाइम आ रहा है, जो पुलिस के पास एफआईआर है। लेकिन जो एफआईए की एफआईआर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एफआईए की एफआईआर के अंदर जो तारीख रिपोर्ट की दी जा रही है कि वकूए को रिपोर्ट किया गया है, पहले ये मुकदमे का नंबर है 126/22 और ये डेट एंड आवर ऑफ अक्ररेंस जो है वो नहीं लिखा गया, बल्कि 2022 का साल लिखा गया। उसके अलावा डेट एंड आवर व्हेन रिपोर्टेड, जब ये मुकदमा रिपोर्ट किया गया है तो टाइम लिखा गया है 17 अगस्त शाम 6 बजे। लेकिन जो हैरानकुन चीज है वो मैं आपको नीचे आके दिखाता हूं, जहां पर ये मुकदमे के अंदर चीजें शुरू हो रही हैं। जब इस एफआईआर की तहरीर को लिखा जाता है तो वहां पर क्या लिखा जाता है? कॉन्सिक्वेंट अपॉन इंक्वायरी नंबर 794/22 के इंक्वायरी जो थी उसके ऊपर जो हमने काम शुरू किया, डेटेड 15 अगस्त 2022। 15 अगस्त को यह इंक्वायरी स्टार्ट हुई है। रिपोर्टेड रजिस्टर्ड ऑन द कंप्लेंट ऑफ खदीजा गफूर अवान, डॉटर ऑफ अब्दुल गफूर अवान। उस बच्ची खदीजा अवान की दरखास्त के ऊपर जब यह पहली दफा इंक्वायरी शुरू हुई तो यह 15 अगस्त को हुई। 15 अगस्त को खदीजा की तरफ से दरखास्त एफआईए के हवाले कर दी गई थी कि मेरे साथ यह वकूआ हुआ है, इसके अंदर सोशल मीडिया इन्वॉल्व है, इसके लिए कार्रवाई की जाए, जो भी मुनासिब कार्रवाई बनती है। जो अगली बड़ी अफसोसनाक किस्म की चीज है, या जो मैं इसके अंदर मुदईया को बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं अभी दे रहा, ना मैं मुल्जमान की साइड को दे रहा हूं, ना मैं इदारों के ऊपर कोई इल्जाम तराशी कर रहा हूं, लेकिन जो अफसोसनाक चीज है वो जिसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है वो बड़ी क्लियर है। वो ये है कि जो एफआईआर थी पुलिस की, जिसके ऊपर मैंने भी आप लोगों के सामने वो एफआईआर पढ़ के सुनाई, उसके अंदर जो मौकफ रखा गया था वो बड़ा डिफरेंट था। उसके अंदर यह मौकफ बताया गया था कि खदीजा का अना शेख के साथ उसकी दोस्ती थी और वो उसके घर आती जाती थी, लेकिन उसके घर आते जाते जब उसके बाप की नजर उस पर पड़ी तो उसने उसको शादी के लिए प्रपोजल भेजा, और शादी का प्रपोजल जब इनकार हो गया तो धमकाया गया। उसके बाद 9 अगस्त को उसके घर पर धावा बोला गया, 9 अगस्त को उसके घर पर हमला किया गया, उसको उठाया गया, उसके भाई को उठाया गया, उसके कमरे से 2 मोबाइल फोन चोरी किए गए, उसके घर से जेवरात चोरी किए गए और नकदी चोरी की गई। इस तरह की चीजों के बाद उनको वीगो डालों में डालकर शेख दानिश ने अपनी रिहाइशगाह पर लाया। उसके गार्ड साथ थे, वहां पर माम शेख ने, अना शेख ने और दानिश शेख ने उसके ऊपर जुल्म किया, बाल काटे, उसकी भवों को मुंडा और उसके बाद उसके ऊपर जिनसी तशद्दुद भी किया, उसके साथ रेप करने की कोशिश की, उसको दूसरे कमरे में ले जाकर, जहां खदीजा के बकौल अना शेख ने मेरी जान छुड़ाई। अब दूसरी तरफ यह देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब एफआईए को यह दरखास्त दी गई तो खदीजा का मौकफ एफआईए की इस दरखास्त के अंदर क्या था, वो मैं आपके सामने रखूंगा। मुझे नहीं पता कि ये मुदईया का फॉल्ट है, पुलिस का फॉल्ट है, इदारों का फॉल्ट है, जिसका भी फॉल्ट है, बहरहाल यह मुकदमा इस स्टांस से जो मैं तहरीर आपको सुनाने जा रहा हूं, जो बात मैं सुनाने जा रहा हूं, उससे इस मुकदमे के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। वो असर क्या पड़ेगा वो आप खुद सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। 15 अगस्त को एफआईए के सामने खदीजा ये मौकफ रखती है कि मेरा अना शेख के साथ दोस्ती की वजह से दानिश शेख के घर आना जाना था, मुझे शादी का प्रपोजल मिला, वो हमने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 8 अगस्त को, जो पहले आपने याद रखना है, दूसरी एफआईआर जो 16 अगस्त की है पुलिस के पास, वहां खदीजा का यह मौकफ है कि 9 अगस्त को हमारे घर पर धावा बोला गया। इस एफआईआर जो एफआईए की एफआईआर है जो मैं आपके सामने चला रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। इसके मुताबिक खदीजा कहती है कि मेरे घर में 8 तारीख को शेख दानिश लोग आए और आकर मुझसे मेरे हाथों से मेरे 2 मोबाइल फोन छीने और कुछ चीजें छीनी और मुझे और मेरी फैमिली को जदोकोब किया गया, हमें धमकाया गया, हमें हरास किया गया और उसके बाद वो लोग चले गए। जो पुलिस को एफआईआर दी गई वहां पर मौकफ 9 अगस्त का है, यहां पर 8 अगस्त का है। जो पुलिस के पास दरखास्त दी गई उसके अंदर जो मौकफ है उसके मुताबिक ये वकूआ 9 अगस्त का है, लेकिन जब एफआईआर जो एफआईए को पहले दरखास्त गई है 15 अगस्त को गई है, वहां पर यह मौकफ लिया गया है
कि हमने पुलिस जो 8 तारीख को दानिश शेख और उसके अहले खाना हमारे घर आए और माहम का जिक्र है, अना शेख का कहीं जिक्र नहीं। उसके बाद मुदैया का यह स्टांस है कि जब 8 तारीख को मेरे मोबाइल फोन और मेरा सामान छीन कर दानिश शेख और माहम लोग वापस चले जाते हैं, तो 9 तारीख को मुझे कॉल की जाती है और यह कहा जाता है कि आप और आपका भाई आ जाएं और अपना सामान ले जाएं। जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमारे साथ ये वकुआ किया जाता है, हमारे साथ ज्यादती की जाती है, हम पे तशद्दुद किया जाता है, हमारे साथ अटेम्प्ट टू रेप की जाती है, हमारे बाल काटे जाते हैं, हमारी तस्वीरें, हमारे नाजेबा किस्म की चीजें बनाई जाती हैं। और उसके बाद मुझे पता चलता है कि वो मेरी नाजेबा चीजें मेरे मोबाइल के अंदर से, जो मेरे मोबाइल में मौजूद हैं, उनको भी वायरल करते हैं। इस तरह का मौकफ लिया जाता है FIR जो FIA के अंदर है। और ये मैं अगेन इसको जरा जोर इसलिए दे रहा हूं कि खदीजा के स्टांस के मुताबिक और FIA के स्टांस के मुताबिक ये दरखास्त 15 अगस्त को FIA के सामने दी गई है, जबकि दूसरी दरखास्त जो पुलिस के सामने है, जो मुकदमा जिसकी हम चर्चा करते रहे, जिसके ऊपर हम खुद बात करते रहे, वो मुकदमा 16 अगस्त को रिपोर्ट किया गया है। अब दोनों मुकदमात के अंदर एक बहुत बड़ा तजाद जो है वो मुदैया के बयान के अंदर आ चुका है, जिसके अंदर पहले तो वकुए के अंदर एक दिन का रद्दो बदल है, पूरी तब्दीली है कि एक FIR के अंदर वकुआ 8 तारीख से शुरू किया जाता है, दूसरी FIR के अंदर वकुआ 9 अगस्त को शुरू किया जाता है, एक FIR के अंदर वकुआ 16 को रिपोर्ट किया जाता है, दूसरे के अंदर बाकायदा तौर पर 15 को किया जाता है। तो ये जो इनका आपस में तजाद है बयानात का, उससे ये मुकदमा खत्म होता नजर आ रहा है। हाँ, सिवाय इस चीज के कि जो डिजिटल मीडिया का सबूत मौजूद है, जो उस लड़की के साथ जुल्म होते हुए वीडियो वायरल हुई है, बाल काटने तक, उससे जूते चटवाने तक, इसके अलावा बाकी का सारा जो स्टांस है वो हवा में जाता नजर आ रहा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं समझता हूं कि हमें जब मौकफ की बात करते हैं तो हमें दोनों अतराफ का मौकफ रखना चाहिए, हमें किसी के साथ पार्टी नहीं बनना चाहिए। इसके अंदर जो मौकफ वाजे हुआ है दोनों FIR के अंदर, वो बड़ा अफसोसनाक है। अगर वो मुदैया ने खुद किया है तो ये हमारी सोसाइटी को गुमराह करने के लिए बड़ी अजीब चीज है। लोगों का एतबार उठ जाता है फिर इस तरह के वाकयात के ऊपर से। दैया के वाकये के अंदर भी कुछ ऐसी ही चीजें आई, बहुत सारे लोगों का एतमाद उठ गया, जो लोगों ने पहले कुछ और समझा और बाद में कुछ और सामने आया। इसके अंदर ये बार बार जो FIR दर्ज करवाई गई थी पुलिस के सामने, जिस FIR के ऊपर हमने भी जोर दिया, वो FIR जो पब्लिक भी हुई, वो FIR जिसके अंदर वकला ने भी दानिश शेख के ऊपर तशद्दुद किया, वो FIR जिसकी वजह से वकला ने उसकी वकालत करने से इनकार कर दिया, उस FIR के अंदर अना शेख का नाम बार बार लिया जाता है। उस FIR के अंदर अना शेख की मौजूदगी के बारे में बात की जाती है, लेकिन जब उससे कबल FIA की FIR के अंदर पढ़ते हैं हम, तो अना शेख का जिक्र कहीं नहीं आता, जो कि इस मुकदमे के अंदर, प्रोसिक्यूशन के अंदर बहुत बड़ा डेंट है, बहुत बड़ी ऐसी चीज है जिसका फायदा मुल्जमान को मिलेगा और यह मुकदमा मुल्जमान के हक में जाएगा। उसके साथ साथ अगर यह चीज वाकई ऐसी है कि मुदैया ने जानबूझकर अपने 2 मौकफ रखे हैं, तो उससे हमारी सोसाइटी का, हमारे मुआशरे का ऐसे लोगों पर से एतबार भी उठ सकता है। ये कुछ चीजें थी जो मेरे हाथ लगी थी, जो दोनों FIRs थी। मैंने दोनों FIRs को वीडियोस के अंदर प्ले भी किया है, अगेन प्ले कर देता हूं। इनको हम कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी लगा देंगे, आप इन FIRs को खुद पढ़ सकते हैं। दोनों के अंदर जो तजादात हैं वो आप देख सकते हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि जो सही बात बनती है, जो समझ आती है, पढ़े, जो ब्लैक एंड व्हाइट में चीज नजर आ रही है, वो आप लोगों के सामने रखें। अब ये इदारों के ऊपर बात है या मुदैया ने जानबूझकर किया है, एक ये भी कहा जा सकता है कि FIA के पास मुदैया ने अपना मुकदमा सही दर्ज करवाया, लेकिन नॉर्मली जब हम पुलिस के पास अपना मुकदमा दर्ज करवाने जाते हैं तो पुलिस मुकदमे को अपने तरीके से तरोड़ मरोड़ के लिखती है। लेकिन बहरहाल अब तक मुदैया का कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया कि जो पुलिस ने FIR दर्ज की है, मुदैया का बयान उससे मुख्तलिफ था। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो मुदैया के दोनों बयानात को सही तस्वर किया जाएगा और उसके मुताबिक ही अदालतें अपना फैसला करेंगी। आगे जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने जरूर रखूंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।